नमस्ते दोस्तों, मैं गौतम तिवारी आज आपके साथ एक और नई वीडियो लेके आ चुका हूँ। आज अपन लोग कुछ ट्रेडिंग टिप्स देखने वाले हैं। उसमें मैं आपको बताऊंगा कि इंट्राडे ट्रेड्स कैसे करने हैं, कौन सी टाइम फ्रेम पे करने हैं, सारा कुछ डिटेल्ड में बताएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर लास्ट तक आप वीडियो देखते हैं तो आपको 100 रुपीज़ मिलेंगे, वो भी बिना रेफरिंग के, बिना आपको कोई भी ऐप डाउनलोड नहीं करना है, बस आपको एक प्रोसेस करनी है। तो चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। तो ट्रेडिंग टिप्स में पहली टिप्स क्या है? पहली टिप्स होती है ब्रेकआउट वाली। ब्रेकआउट देखिए, जैसे कोई भी स्टॉक का प्राइस होता है, वो हमेशा अप ट्रेंड में चलता है या फिर डाउन ट्रेंड में चलता है। अप ट्रेंड में चलता है या फिर डाउन ट्रेंड में चलता है या फिर साइडवेज ट्रेंड में चलता है। 3 ट्रेंड होते हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज ट्रेंड। स्टॉक का प्राइस इन तीनों ट्रेंड्स को छोड़कर किसी भी ट्रेंड में नहीं चलता है। देखिए, इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हो तो अपने चार्ट में 5 मिनट का टाइम फ्रेम खोल के रखिए हमेशा। अब 5 मिनट का टाइम फ्रेम क्या होता है? जैसे कोई कहता है 1 डे का टाइम फ्रेम खोल के रखिए, कोई कहता है 15 मिनट का टाइम फ्रेम खोल के रखिए। ये होता क्या है? टाइम फ्रेम्स क्या होते हैं? टाइम फ्रेम्स ये होते हैं आपके चार्ट में ऊपर, जैसे ट्रेडिंग व्यू का बता रहा हूँ मैं, ऊपर जो टूल बार रहता है वहाँ पे अपन लोगों को काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन गिवन रहती है। कैंडल स्टिक पैटर्न, होम फुल स्क्रीन, इंडिकेटर्स लगाने हैं, ऐसे करके काफ़ी सारे वहाँ पे इन्फॉर्मेशन होती है टूल बार में। तो वहीं पे ही एक होता है 5 मिनट का टाइम फ्रेम। उस पर क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारे टाइम फ्रेम खुल के आ जाएंगे। 1 डे का, 5 मिनट का, 15 मिनट का, 13 मिनट का, और 1 आवर का, 5 आवर का, 4 आवर का, काफ़ी सारे खुल के आ जाएंगे। उसमें से 5 मिनट को सिलेक्ट कर लेंगे। अब उससे फ़ायदा क्या है? जैसे आप 1 डे का टाइम फ्रेम सिलेक्ट करते हैं तो 1 डे एक कैंडल बनेगा ना, कैंडल स्टिक। जो आप कैंडल स्टिक, तो आपको पता ही होगा क्या होता है। एक कैंडल बनेगा, वो 5 मिनट को दर्शाएगा। 5 मिनट का टाइम फ्रेम खुला होगा, 1 डे का टाइम फ्रेम खुला होगा तो 1 डे को दर्शाएगा। अब जैसे ये रेड कैंडल है, रेड कैंडल में इधर क्या होता है? ओपन प्राइस होती है। इधर क्या होता है? क्लोज प्राइस होती है। इधर क्या होता है? इधर होता है लो, और इधर होता है हाई। OHLC शॉर्ट फॉर्म में कह देते हैं, OHLC। अब जैसे ये ग्रीन कैंडल होती है, ग्रीन कैंडल में थोड़ा सा अलग हो जाता है। ग्रीन कैंडल में क्या होता है? यहाँ पे ओपन होता है, यहाँ पे क्लोज होता है, और यहाँ पे हाई जाता है, और यहाँ पे लो जाता है। अब ये तो डे का था, सिंपली 5 मिनट का। 5 मिनट की ओपनिंग प्राइस, क्लोज प्राइस, लो, हाई, लो, ये सारा ऐसा होता है। अब 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे लोगों को चार्ट देखना है। अब 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट कैसे देखेंगे? जैसे कोई भी स्टॉक है, वो अप ट्रेंड में जा रहा है, अप ट्रेंड का वही बात कर रही है। अपन लोगों ने ये ट्रेंड लाइन बना दी, उसकी ट्रेंड लाइन सारी रेजिस्टेंस को, ये अपन लोगों ने सपोर्ट वाली ट्रेंड लाइन बना दी। अब जैसे ये ट्रेंड ये ब्रेक कर देता है, ब्रेकआउट हो गया, ये इसका ब्रेकआउट वाला स्ट्रेटजी देख रहे हैं ना अभी, तो ये ऐसे आ रहा था, ऐसे करके ब्रेक कर गया। अभी जब ये यहाँ पर ब्रेक किया, जब आप, अभी मैं चार्ट पे ले चलूँगा आपको, चार्ट पे आपको सही से बताऊँगा। जब ये यहाँ पर ब्रेक किया, तब आपको यहाँ से छोटा टारगेट लेके सेट कर देना है, लगभग 1% का। 1% का टारगेट लेके आपको अपना टारगेट लेके बाय कर लेना है। अब फिर से ये शेयर आएगा रीटेस्ट करने, कहीं भी हो, कहीं पर भी। अगर जैसे ये प्राइस चल रहा था, ये यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, 3 पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं। या फिर तो वो ऊपर सीधा चला जाएगा, सबसे गंदी पॉसिबिलिटी, मतलब सबसे बेकार पॉसिबिलिटी यही बनती है, और सबसे कम बार यही बनती है, डायरेक्ट ऊपर चला जाना, डायरेक्ट अप ट्रेंड चालू हो जाना। डायरेक्ट अप ट्रेंड बहुत कम चालू होता है। या फिर दूसरी पॉसिबिलिटीज़ क्या होती है? साइडवेज ट्रेंड में आ जाएगा ब्रेकआउट के बाद। और तीसरी पॉसिबिलिटी क्या होती है? ये जाएगा स्टॉक, रीटेस्ट करेगा यहाँ से, और फिर जाएगा अप ट्रेंड में। ये तीसरी पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा 65% केसेस में तीसरी पॉसिबिलिटीज़ होती है। कौन सी? पहले स्टॉक अपना ब्रेकआउट करेगा, फिर रीटेस्ट करने आएगा इसी लाइन पर लगभग आएगा, यहाँ से भी जा सकता है, यहाँ से भी जा सकता है, यहाँ से आपको रिफ्लेक्ट करता हुआ दिख जाए, प्राइस रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो फिर से आपको यहाँ पे बाय कर देना है। जैसे आप सोच रहे होंगे, अभी अप ट्रेंड का बता रहा हूँ,
अप ट्रेंड का ब्रेकआउट है, ये अप ट्रेंड में ब्रेकआउट हो गया, ब्रेकआउट हुआ। उसके बाद ये यहाँ पे आपने बाय कर लिया और फिर आपने छोटा टारगेट लेके, जैसे आपका यहाँ पे टारगेट हिट कर गया, फिर यहाँ से ये नीचे आया। अब आपने सोचा ये तो नीचे जाएगा, लेकिन कभी भी आपको यहाँ पे अपना रुपए नहीं लगाना है, यहाँ पे आपको शॉर्ट नहीं करना है। जैसे आप चाहें तो शॉर्ट कर सकती हैं, लेकिन यहाँ पे आपको कभी भी शॉर्ट नहीं करना है। शॉर्ट सेल का कॉन्सेप्ट आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएंगी शॉर्ट सेल के ऊपर। तो यहाँ पे आपको कभी नहीं खरीदना है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे ख़रीद लेंगे तो क्या पता वो थोड़ा सा नीचे आके डायरेक्ट अप ट्रेंड में चला जाए, थोड़ा सा नीचे आके। इसलिए वेट करना है कि वो स्टॉक रीटेस्ट करने आए, जैसे दोबारा ब्रेकआउट के बाद दोबारा यहीं पर आए, यहीं के आसपास से फिर से यहाँ से जाता हुआ दिखाई दे, तो यहाँ पर बाय करना है फिर से। अब जैसे डाउन ट्रेंड चल रहा था, डाउन ट्रेंड का ब्रेकआउट हुआ, अब यहाँ से ब्रेकआउट हुआ डाउन ट्रेंड का, फिर से स्टॉक रीटेस्ट करने आएगा, यहाँ से छोटा टारगेट हिट कर दिया, यहाँ से फिर से स्टॉक रीटेस्ट करने आया, फिर यहाँ से थोड़ा सा बड़ा टारगेट हिट करके चला गया अपना स्टॉक। अब कभी कभार क्या होता है, हमेशा ब्रेकआउट सफल नहीं होता है। कभी कभार जैसे ये स्टॉक मान लेते हैं, कैसा भी प्राइस मूवमेंट, ये स्टॉक मान लिया अपन लोगों ने, ये रही ट्रेंड लाइन, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ और ये फिर रीटेस्ट करने आया। रीटेस्ट का मतलब ही टेस्ट होता है, मतलब इसका एक टेस्ट हो रहा है, या फिर तो ये टेस्ट में फेल हो जाएगा, फेल हो गया तो फिर से अपना ट्रेंड कंटिन्यू कर लेगा, ये पास हो गया तो फिर से ऊपर चला जाएगा बहुत ऊपर। ठीक है, आई होप आपको इतना कंसेप्ट समझ में आया होगा। अब चार्ट देखते हैं निफ्टी का और उसमें पता करते हैं कहाँ पर ब्रेकआउट हो रहा है। तो अपन लोग चार्ट पर आ चुके हैं, मैं आपके लिए ये इंडिकेटर हटा देता हूँ, इंडिकेटर मैंने हटा दिया है। अब क्या करना है, यहाँ पर देखना है। अभी मैंने देखा कि इसमें ब्रेकआउट आ चुका है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम यहाँ से सिलेक्ट किया जाता है। ट्रेडिंग व्यू खोल रखा है, अभी ट्रेडिंग व्यू सबसे अच्छा है, फ्री में है, और इसका प्रो प्लस में आपको इतना एडवांस ट्रेडर आप नहीं है तो आपको प्रो प्लस या फिर प्रीमियम वर्जन ख़रीदने की इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। 5 मिनट का यहाँ से टाइम फ्रेम चेंज कर सकते हैं, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे खूब सारे टाइम फ्रेम खुल के आ जाएंगे। यहाँ पे आप अपनी रेंज सेलेक्ट करके कर सकती हैं, 1 ईयर 2 ईयर, उससे अपन लोगों को इतना मतलब नहीं है। अपन लोगों को मतलब रहता है 1 डे, ज़्यादा से ज़्यादा 1 मंथ तक मतलब रहता है, 1 मंथ, उसके बाद तो मतलब की नहीं है टाइम फ्रेम। अब यहाँ पर अपन लोगों को पहले ट्रेंड लाइन बनानी है। ट्रेंड लाइन कहाँ से बनाती है, ट्रेंड लाइन बनाती है, ये देखो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करेंगे तो सबसे फर्स्ट नंबर पे लिख के आ गया है ट्रेंड लाइन। सिंपली ट्रेंड लाइन पे क्लिक करना है और ये कर्सर आ गया है। अगर आपका पीसी है तो आप कर्सर को अपने जहाँ पर कर्सर को ले जाएंगे वहीं पर आएगा। अब यहाँ पर एक बार क्लिक कर देना है, देखिए यहाँ से अब ड्रैग करना है इसको, देखिए अब ये क्या था यहाँ पे, जैसा कि आप पेंट ले लेता हूँ, यहाँ से अप ट्रेंड जा रहा था, यहाँ पे फेक ब्रेकआउट हुआ, पर आपको इतना लॉस नहीं हुआ क्योंकि आपने यहाँ पर एक शॉर्ट टारगेट किया था। यहाँ पर ये शॉर्ट टारगेट अचीव कर गया, फिर से नीचे आया, फिर से इसने एक बार ब्रेकआउट किया, और जो गैप अप हुई है आज क्या हुआ है कि गैप अप होते हुए दिखी है अपन लोगों को। यहाँ पर क्लोजिंग था, यहाँ पे गैप अप हुआ है, तो गैप अप होने के बाद अब ये ब्रेकआउट करने के बाद दोबारा देखिए रेड कैंडल बन रही है, मैं हटा देता हूँ इसको। अब देखिए रेड कैंडल बनती हुई दिख रही हैं आप लोगों को यहाँ पर। अब ये रेड कैंडल क्या करने आ रही है, रीटेस्ट करने आ रही है स्टॉक को। यहाँ पर लोगों को यहाँ पर शॉर्ट नहीं करना है, शॉर्ट सेल, वरना प्रॉब्लम हो जाएगा। शॉर्ट सेल कर देंगे तो कभी कभार ये फिर से ऊपर चला जाता है वहीं से ही, ऐसा रिस्क नहीं लेना है। तो अपन लोगों को ये ऐसे करके जा रही हैं। अब ये यहाँ पर डाउन ट्रेंड चालू हो गया है, डाउन मूव दे रहा है ये स्टॉक। अगर यहाँ से अपन लोगों को चाहे कहीं से या फिर तो यहाँ से या फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट करता हुआ दिखे तो आपको यहाँ से थोड़ा सा बड़ा टारगेट लेके 2-2.5% का अपना बाय कर लेना है स्टॉक को। अब तो ये हो गया लाइव स्ट्रेटजी मैंने बताई, ये तो पहली स्ट्रेटजी हो गई अपन लोगों की। पहली स्ट्रेटजी में क्या आता है, मैंने निफ्टी के ये फ्यूचर्स खोल रखे हैं ताकि अपन लोगों को वॉल्यूम भी दिखे। अब दूसरी स्ट्रेटजी है ना, वो वॉल्यूम पर डिपेंड करती है। कैसे,
ये आपको नीचे बार दिख रहे होंगे, ये बार, ये वॉल्यूम बार्स हैं। वॉल्यूम बार्स का क्या काम रहता है, वो बताते हैं कि कितने स्टॉक आज ट्रेड हुए हैं, या फिर 5 मिनट में ट्रेड हुए हैं, 15 मिनट में ट्रेड हुए हैं। तो वॉल्यूम बार्स को, अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं तो आप वॉल्यूम बार्स को 5 मिनट पे देखेंगे तो वॉल्यूम बार्स को ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी, क्योंकि हर 5 मिनट में आपको अपडेट करेंगे, हर 5 मिनट में अपडेट करेंगे। तो कुछ केसेस बताता हूँ वॉल्यूम बार्स के आपको, गैप अप गैप डाउन क्यों होता है। देखिए, जैसा कि आप वॉल्यूम बार्स को पहले पता कर लेते हैं लगाते कैसे हैं। इंडिकेटर्स पर क्लिक करेंगे, मैं आपको बता देता हूँ। इंडिकेटर्स पर क्लिक किया मैंने, सर्च किया, यहाँ पर वॉल्यूम आप लिख दीजिए, आ जाएगा वो वॉल्यूम। ये आपका वॉल्यूम, ये वाला वॉल्यूम लगाना है, ये वाला वॉल्यूम आपको लगा लेना है सिंपली। और वॉल्यूम लगाने के बाद आपको यहाँ पर वॉल्यूम लिखा दिख रहा होगा, यहाँ पर वॉल्यूम लिखा, VOL लिखा है, उसका फुल फॉर्म वॉल्यूम ही है। वॉल्यूम लिखा दिख रहा होगा, तो यहाँ पर सिंपली क्लिक करना है और सेटिंग व्हील दिख रहा है, सेटिंग व्हील पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे बहुत सारी स्टाइल्स दिखेंगे अपन लोगों को, इनपुट्स दिखेगा, यहाँ पे ये ऊपर आपको टैब्स दिख रही होंगी। इनपुट्स की टैब में आपको कुछ चेंज नहीं करना है, स्टाइल की चेंज में कुछ चेंज, स्टाइल में आपको क्या चेंज करना है, बस स्टाइल में यहाँ पर आपको अनचेक मिलेगा। ट्रेडिंग व्यू खोलेंगे तो आपको डिफ़ॉल्ट अनचेक मिलेगा, मैंने तो चेक कर रखा है, आपको ऐसा मिलेगा अनचेक। बस आपको सिंपली इस पर चेक कर देना है, राइट का निशान आ जाए तो ठीक है। विजिबिलिटी में कुछ चेंज नहीं करना है, ओके कर देना है बस आपको। अब ये अनचेक चेक से क्या फ़र्क पड़ा, अपन लोग फिर से सेटिंग में जाके देख लेते हैं। जैसे ही मैंने अनचेक किया, जो ब्लैक लाइन आ रही थी यहाँ पे वॉल्यूम बार्स के पास ब्लैक लाइन आ रही थी, वो चली गई ब्लैक लाइन। अब मैं चेक करने जाता हूँ वॉल्यूम सेटिंग व्हील में, और यहाँ पर फिर से चेक कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ, तो अपन लोगों को यहाँ पर फिर से दिखने लगी ब्लैक लाइन। तो यही मतलब होता है चेक का। ये क्या होता है, एवरेज होता है वॉल्यूम का। जैसे सिंपली एवरेज कैलकुलेट करना आपको चाहे कोई सिखा देगा, चाहे कहीं से सीख लीजिए। अब ये एवरेज से अगर ऊपर जा रहा है वॉल्यूम, जैसे कि यहाँ से एवरेज से वॉल्यूम बार ऊपर जा रही है, तो इसका मतलब है, और प्राइस भी ऊपर जा रहा है, तो इसका मतलब है ख़रीदना है। यहाँ पर आदमी भी ख़रीद रहे हैं। अब रेड वॉल्यूम और ग्रीन वॉल्यूम का मतलब ये नहीं है कि इतना सेल किया है, इतना बाय किया है। बाय सेल तो कभी स्टॉक में होता ही नहीं है। जैसे कभी कभार क्या होता होगा आपके साथ कि आपका आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ, आपने सेल के लिए ऑर्डर लगाया तो कोई बायर मिला ही नहीं, तो आपको ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुआ। तो आप यहाँ पर कैसे कह सकते हैं कि यहाँ पर इतने सेल हैं, यहाँ पर इतने बाय हैं, यहाँ पर नहीं कह सकते ना, क्योंकि ग्रीन और ये रेड है ना, आपके कंफर्ट के लिए बना दिए गए हैं। ऊपर अगर ग्रीन कैंडल के नीचे जो वॉल्यूम आएगा वो ग्रीन होगा, जो रेड कैंडल के नीचे वॉल्यूम आएगा वो रेड होगा। चाहे सका आप जूम करके, चाहे कितना भी जूम करके देख लीजिए, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। कर्सर लेके आता हूँ मैं, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ग्रीन के नीचे ग्रीन, रेड के नीचे रेड। अब जैसे ये वाला कैंडल है, ये वाले कैंडल पे अपन लोगों को रेड वॉल्यूम दिख रहा है। अगर ये हल्का सा भी ऊपर चला जाता ना, इससे हल्का सा ऊपर जाता, जैसे ये अपना जो ओपनिंग प्राइस है उससे क्लोजिंग आधा रुपये भी ऊपर हो जाता, तो ये वॉल्यूम रेड हो जाता। बस ये आपके कंफर्ट के लिए है और कुछ नहीं है। वॉल्यूम में क्या होता है, ट्रेडेड होते हैं। ऐसे अपन लोग एग्जांपल ले लेते हैं, 100 शेयर है किसी भी कंपनी के पास, 100 शेयर में से आज 50 ट्रेड हुए हैं, तो वॉल्यूम इतना आधा रहेगा। मान रहे हैं अभी, सिर्फ इमेजिन कर रहे हैं। और कल क्या हुआ, अगले दिन कि 100 के 100 शेयर ट्रेड हुए, तो वॉल्यूम डबल हो गया। बस यही अंतर होता है, ट्रेड होता है। जैसे मैंने ख़रीदा, आपने बेचा, मैंने ख़रीदा और आपने बेच दिया, तो मैंने ख़रीद लिया शेयर को। अब यहाँ पर क्या हुआ है, ये जो EMA है, मूविंग एवरेज है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज कहते हैं इसको फुल फॉर्म में, और EMA है, यहाँ पर ये लाइन को कट कर रहा है। वहाँ पर प्राइस देखिए ऊपर जा रहा है। अब यहाँ पर जैसे जब क्लोज़ होता है, 24 का क्लोज था ना, तब ये कितना भयंकर वॉल्यूम दे रहा था, तो इसका मतलब है कल मे बी गैप अप होगा। और जैसे आप पीछे जाके देखें तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप लोगों को 23 में भी गैप अप देखने को मिल जाता है। सॉरी, हाँ 23 में गैप अप देखने को मिल जाता है, क्योंकि ये EMA है ना, मूविंग एवरेज है, इसके ऊपर देखिए कितना भयंकर वॉल्यूम आ रहा था एंडिंग
क्लोजिंग पर, क्लोजिंग डे, जब डे क्लोज होने वाला था, जब मार्केट क्लोज होने वाला था, तब ज़्यादा वॉल्यूम आ रहा था, इसलिए क्या हुआ, गैप अप हो गया यहाँ पर। बस इतना ही बताना चाह रहा था मैं आपको। गैप अप कब होता है, जब वॉल्यूम बहुत ही ज़्यादा हो। EMA जो मूविंग एवरेज है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, जैसे आप कभी कभार ब्रेकआउट में इसको यूज कर सकते हैं। ब्रेकआउट जैसे आप लोग अभी वाला ब्रेकआउट चेक करते हैं तो यहाँ पर देखिए पहले ब्रेकआउट हुआ था, यहाँ पर सब लोगों ने सोचा ब्रेकआउट हुआ था, थोड़ा अच्छा वॉल्यूम गया EMA से। अब यहाँ पर ब्रेकआउट फिर नीचे आया, फिर यहाँ पर देखेंगे तो आपको बीच में 2-3 बार्स दिख रहे हैं, वो EMA के नीचे आ गए हैं। अब यहाँ पर फिर से ब्रेकआउट होता हुआ दिखा कि आदमी ने सोचा कि पहले तो आदमी ने सोच लिया कि ये फेक ब्रेकआउट है, कभी एक और फेक ब्रेकआउट भी हो जाता है। अब यहाँ पर रीटेस्ट होके शेयर दोबारा जाने लगा, तो इसका मतलब है ये असली ब्रेकआउट मान लिया। फिर से देखिए कितना बढ़िया वॉल्यूम जाने लगा। अब यहाँ पर जब क्लोज़ हुआ था तब सबसे ज़्यादा वॉल्यूम गया था, तो क्लोज़ हुआ था सबसे ज़्यादा वॉल्यूम और गैप अप हो गया। अब ब्रेकआउट और इसकी ये कंबाइंड स्ट्रेटजी हो गई, ब्रेकआउट हुआ तो कंबाइंड स्ट्रेटजी हो गई। और भी आपको ऐसी ट्रेडिंग टिप्स चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, आपको ऐसी ट्रेडिंग टिप्स मिलती रहेंगी। और कभी कभार मैं स्टॉक्स लाता हूँ जो फंडामेंटली गुड हैं, इंट्राडे के स्टॉक्स लाता हूँ, शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉक्स लाता हूँ जिनको आप बाय या फिर सेल कर सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब करिए चैनल को। जैसा कि मैंने वीडियो के शुरुआत में बताया, आपको 100 रुपीज़ कैसे मिलेंगे। आपको कुछ नहीं करना है, ग्रो का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है और डिस्क्रिप्शन से दिए गए लिंक से आपको डीमेट अकाउंट ओपन करना है। डीमेट अकाउंट ओपनिंग फ़ीस एकदम ज़ीरो है, 0 रुपीज़ में आपका डीमेट अकाउंट ओपन होकर तैयार हो जाता है। और 0 ही आपकी AMC एनुअल मेंटेनेंस चार्ज, जो कि आपका हर साल ज़्यादातर ब्रोकर साल और सारे ब्रोकर लेते हैं, लेकिन इसमें क्या है आपको 0 AMC मिल जाती है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है इस ब्रोकर के लिए। और इसमें ब्रोकरेज चार्जेस भी एकदम मिनिमल लगते हैं। इंट्राडे के लिए बहुत ही अच्छा ब्रोकर है, क्योंकि इसमें 0.05% चार्जेस लगते हैं इंट्राडे के, और 20 रुपीज़ मैक्सिमम। अगर 0.05 से ज़्यादा कैलकुलेट करके 20 रुपीज़ से ज़्यादा आ रहा होगा तो 20 रुपीज़ ही लगेंगे आपके, और बाकी का 20 रुपीज़ से कम आ रहा होगा तो 0.05 से कैलकुलेट कर लिया जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डीमेट अकाउंट खोलना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।